ये जो देही है ये अवध्य है, हमेशा अवध्य है। कहां अवध्य है? देहे, देहे अर्थात शरीर में, हर एक शरीर में, प्राणियों के शरीर में। सर्व देहे सर्वस्व, हम सभी के शरीरों में जो शरीर हैं उनमें जो रहने वाली आत्मा है, अयम, ये नित्यम अवध्यो, ये नित्य ही अवध्य है, अर्थात इसका वध नहीं किया सकता। शरीर का वध होता है, शरीर मारा जाता है, आत्मा नहीं मारी जाती है। ओके, फिर इससे क्या मत कहना चाह रहे हैं श्री भगवान? कह रहे हैं कि तस्मात्, इसलिए, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए हे अर्जुन, सर्वाणि भूतानि, सभी, भूतानि प्राणियों के विषय में, सभी प्राणियों के विषय में, ना, नहीं, तुम सोच तुम रहसी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्राणी इस महासंग्राम में मरेंगे उनके शरीरों का नाश होगा, उनके शरीर बद्ध हैं, आत्मा उनकी नहीं मारी जाएगी, वो दूसरा जन्म लेकर फिर कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएंगे। वो फाइनली ये कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, अर्थ इसका नीचे देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि हे भारत, भरत वंश में उत्पन्न होने वाला जो अर्जुन है वो भारत, इसलिए उसका नाम संबोधित कर रहे हैं। हे भारत, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, तुझे शोक नहीं करना चाहिए, तुझे लड़ना चाहिए, शोक में तू मत पड़। ओके, चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पर हम। अब क्या देखिए 31वां श्लोक विशेष है अपने आप में। क्या? अब तक आत्मा के बारे में, आध्यात्म के बारे में उन्होंने बताया कि आत्मा अवध्य है, शरीर वध्य है, इसलिए तुम युद्ध मतलब शोक मत कर और लड़ाई लड़। ठीक है, बट अब यहां से वो दूसरी बात टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चल आत्मा की छोड़, हो सकता है तेरा समझ में ना आ रही हो, है ना, क्षत्रिय है, लड़ाई लड़का, लड़ाई युद्ध करें तेने, तो कोई बात समझ में आ रही हो तो मोटी मोटी बात समझ। क्या मोटी मोटी बात समझाएंगे वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कि स्वधर्मपि चावेक्षा, स्वधर्ममपि चावेक्षा ना विकंपितुमर्हसि। अब इसके लिए बोलो मेरे साथ में तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, बोलना, स्वधर्मपि चावेक्षा ना विकंपितुमर्हसि, ना विकंपितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयोन्यत्, युद्धाश्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य ना विद्यते, क्षत्रियस्य ना विद्यते। क्लियर? हाँ, जब हम नहीं तो रिपीट करेंगे तो आनंद नहीं आएंगे। ओके, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब तक मैंने आत्मा परमात्मा के विषय में बात करी, मैं साधारण व्यक्ति के बारे में बात करना चाह रहा हूं तुझसे। ठीक, क्या कि स्वधर्मम, स्वधर्मम अपि, अपि मानी भी, स्वधर्म मानी अपने धर्म। तेरा जो धर्म है, तेरा धर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म क्या होता है? हिंदू समाज में, वैदिक संस्कृति में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण वर्ण का क्या कार्य है, क्या धर्म है? पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना, ये उसके धर्म है, ये उसका कर्तव्य है। ऐसे क्षत्रिय का क्या धर्म है? उन तीनों वर्णों की, देश की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है नहीं? ये इस तरह से। अब अर्जुन का धर्म क्या है? अर्जुन क्षत्रिय, अर्जुन का धर्म क्या है? जब कोई लड़ने के लिए आ रहा है और हम अपने धर्म पर ठीक हैं तो हम उससे लड़ेंगे नहीं। तो अर्जुन का धर्म क्या है? लड़ना, लड़ाई करना, देश की रक्षा करना, है नहीं? तो वो कह रहे हैं, याद दिलवा रहे हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्मम अपि चावेक्ष, चा मानी और, आवेक्ष, अवेक्ष मानी देखकर, तू अपने धर्म को भी देखकर, कि तेरा लड़ना धर्म है, इसलिए अपने धर्म को भी जब तू देखेगा, उसको भी देखेगा, तो ना विकंपित तुम्हारा हंसी, विकंपित मानी डरने के लिए तू के योग्य नहीं है तू, अर्थात कि तेरा धर्म है लड़ाई लड़ना, समाज की रक्षा करना, अपने अधिकारों की रक्षा करना, तेरे जो आश्रित हैं उनकी रक्षा करना। ठीक, ये तेरा धर्म है, और इस धर्म का पालन की दृष्टि से तुझे मतलब कांपना नहीं चाहिए, ना विकंपित तुम्हारा, तुझे कांपना नहीं चाहिए, क्योंकि तुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तू लड़ना है भाई, तेरा धर्म है ये। ओके, तो उसके धर्म की याद दिलवाइए, आत्मा की याद नहीं दिलवा रहे हैं अर्जुन को, श्री कृष्ण क्या दिलवा रहे हैं? उसकी ड्यूटी की, धर्म मतलब ड्यूटी, कि तेरी ड्यूटी है ये। हमारे सामने कोई मान लो बदमाश है इस तरह से आ जाए और गोली उधर चला, तो हम भी डरेंगे क्या? हम भी बढ़ेंगे उससे, है नहीं? है, सामना करेंगे उसका, और डर गए कहां पे उसके सामने विकंप तुम्हारा सही कर जाए तो गलत है नहीं? ना विकंप तुम्हारा सही, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, तेरी ड्यूटी है वो, अर्जुन को बताते ड्यूटी है। और वो आगे क्या कर रहे हैं, एक एक पॉइंट की बात नोट करिए, जुड़े रहिए, लाइक भी कर, अगर लाइव जुड़े हुए हैं तो लाइक भी, शेयर, सब्सक्राइब सब करते चलें। ठीक है, आगे रहा है धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो अन्यत, अन्यत मानी दूसरा, अन्यत मानी दूसरा, धर्म्यात ही युद्धात्, धर्म्यात युद्धात्, धर्म युक्त युद्ध, दोनों में सप्तमी, दोनों में पंचमी विभक्ति का एक वचन है, तो ऐसा युद्ध जो धर्म युक्त है, धर्म्यात युद्धात् श्रेयो अन्यत, श्रेयो मानी कल्याणकारी, जो धर्म युक्त जो युद्ध है उससे 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 अदर, अगर मतलब अदर जो कोई कल्याणकारी काम हो नहीं सकता। कहने धर्म युद्ध क्यों कहा श्री कृष्ण ने? एक तो युद्ध है, युद्ध तो देखिए, युद्ध तो दुर्योधन भी लड़ रहा है उधर से, और युद्ध कौन लड़ रहा है? अर्जुन भी लड़ रहा है, लेकिन उसका धर्मयुक्त नहीं है। धर्मयुक्त किसका है? धर्मयुक्त युद्ध किसका है? अर्जुन का। अभी कोई एक गार्जियन है, कोई पेरेंट्स है, उस पेरेंट के सामने उसके बच्चे का कोई बेवजह में कोई थप्पड़ मार दिया है नहीं? अब उनके बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे है? माँ बाप, पेरेंट्स पे। और कोई बेवजह थप्पड़ मार दी, है ना, और उसके लिए सॉरी ने भी ना बोलो, कुछ अपनी चला, है ना, तो फिर क्या होगा? माँ बाप क्या करेंगे? फिर भी गिड़गड़ा है उसके सामने, हम लड़ेंगे उससे, फिर वो हमारा धर्म, वो जो लड़ रहा है वो धर्मयुक्त तो नहीं है,
वो तो मनमानी कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ेंगे वो कैसी हमारी धर्मयुक्त है। तो तभी तो कह रहे हैं कि धर्म्यात युद्धात, ऐसे युद्ध जो धर्मयुक्त है उससे श्रेयो अन्यत कोई अन्य कल्याणकारी नहीं होता। क्षत्रिय से न विद्यते, क्षत्रिय के लिए कोई अन्य कार्य कल्याणकारी नहीं होता है। अर्जुन क्षत्रिय है, क्लियर। तो उसके लिए लड़ना है, और वो अपने धर्म पे है क्योंकि उसका राज्य छीन लिया है, उसे अपमानित किया गया, उसके परिवार वालों को अपमानित किया गया, तो वो धर्म के लिए लड़ रहा है ना। तो वो श्री कृष्ण भगवान उसे यही याद दिलवा रहे हैं बार बार कि अपने धर्म को देखकर भी तुझे नहीं कांपना चाहिए, तुझे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो धर्मयुक्त युद्ध है उससे अलग कोई कल्याणकारी काम किसी क्षत्रिय के लिए नहीं होता है। हिंदी देख लेते हैं। हे अर्जुन, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं होता। क्लियर, अर्थ स्पष्ट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब वो यही बात को वो आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। क्या? यदृच्छया चोपपन्नम, यदृच्छया बोलो, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धमीदृशम। हाँ जी, क्या कह रहे हैं वो? अर्थ के लिए मैं अभी बता देता हूं, फिर विस्तार से बताऊंगा। क्या? हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। ये इसका सारांश अर्थ है। अब मैं विस्तार से बताता हूं। क्या? यदृच्छया मानी होता ऑटोमेटिक, अपने आप ही कोई आ जाए। अर्जुन ने या पांडवों ने तो लड़ने की नहीं ठानी थी भाई, उन पर तो युद्ध थोपा गया था जबरन, कोई छीनते चला जाता, उन्हें तो लड़ना पड़ा, मजबूरी में लड़ने के लिए आए। यदृच्छया, अपने आप आया है ये तो युद्ध, ऑटोमेटिक। तुमने नहीं लड़ने के लिए तैयार नहीं किया, तुम्हारा वो नहीं है इसमें। यदृच्छया चा उपपन्नम, अपने आप ही प्राप्त हुआ है, ऑटोमेटिक तुम्हें प्राप्त हुआ है। और तो ऐसा कैसा युद्ध है ये? स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अपावृत कहते हैं खुला हुआ। स्वर्ग द्वार मानी स्वर्ग के जो स्वर्ग, हम लोग सभी वैदिक संस्कृति में हम स्वर्ग की कामना करते हैं, तो हम स्वर्ग जाएंगे, है ना। तो ये मान ले कि जो तुझे ये युद्ध मिला है करने के लिए, ये स्वर्ग जाने का द्वार है, गेट है। ये क्या है? गेट है। यहां से तेरे स्वर्ग प्राप्ति के मतलब ये दरवाजा है, इस दरवाजे से ही तू स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आगे जाएगा। और खुला हुआ है गेट, ये भी ना तुझे खोलना पड़ेगा, अपने आप प्राप्त हुआ है ये युद्ध। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, समझ में आई? तभी कहा है यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ऐसे खुले हुए द्वार वाले, स्वर्ग के द्वार वाले और अपने आप प्राप्त हुए ऐसे सुखिना क्षत्रिया पार्थ, हे पार्थ सुखिना, जो भाग्यवान लोग होते हैं, ऐसे क्षत्रिय लभंते प्राप्त करते हैं युद्धम ईदृशम, ईदृशम मानी ऐसे, युद्धम मानी युद्ध को। इस प्रकार जो युद्ध आ रहा है ना तेरे सामने जो खड़ा है, ऐसे युद्ध को बड़ा भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं, और तू लड़ने से मना कर रहा है। इस युद्ध में तो आगे बहुत सारी बात आएंगी, वो कहेंगे कि भाई तू मरेगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और जीतेगा तो, अगर जीत गया तो यहाँ की पूरे भूमंडल पर राज्य करेगा, तो हर सब तरह से बल्ले बल्ले है तेरी, तो फिर पीछे क्यों हट रहा है भाई? और तेरा धर्म है लड़ना। ठीक है, तो इसे एक बार और दोहरा लेते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धमीदृशम। अगला चला 33वां। हाँ, अब वो बता रहे हैं कि ऐसा जो धर्मयुक्त युद्ध है, इसको नहीं करेगा तो क्या होगा? नहीं करेगा, करेगा तो सब कुछ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, और नहीं करेगा तो क्या होगा? तो अर्जुन को बता रहे हैं नहीं करेगा तो ये होगा। क्या क्या होगा बता रहे हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। क्लियर? देखिए, वो कह रहे हैं कि अथ, इस प्रकार अर्जुन, अगर तू ये नहीं करेगा, चेत यदि तुम इमम धर्म्यम संग्रामम, देखो वही बात आ रही, संग्राम ऐसी लड़ाई नहीं है ये कि जो अपने आप मोल ले ली हो किसी से, रास्ता चलते किसी को मार रहे हैं, है ना, ऐसी नहीं है। धर्म्यम संग्रामम, संग्राम मान युद्ध, वॉर। तो धर्मयुक्त संग्राम को इस धर्मयुक्त संग्राम को तुम ना करिष्यसि, नहीं करोगे। अगर तुम इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करोगे, तू अर्जुन इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो क्या होगा? ततः स्वधर्मम कीर्तिम च, तथा स्वधर्मम यानी अपने धर्म को, अपनी ड्यूटी को भी खो देगा तू, और अपनी कीर्तिम च, और जो तुझे प्रसिद्धि प्राप्त है ना, गांडीवधारी अर्जुन, द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन, भरतवंशी अर्जुन, पांडु का पुत्र अर्जुन, और इतना वो इसने वो जीते, इतने गढ़ जीते, इसने इतने किले जीते, उसे हराया, कीर्ति है ना उसकी, बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, एक योद्धा के तौर पर महारथी है वो, है ना, तो उसकी कीर्ति है। तो क्या होगा? तथा स्वधर्मम, अपने धर्म को, अपनी कीर्ति को, हित्वा छोड़कर क्या होगा? अपने, तुझसे तेरी कीर्ति चली जाएगी, तुझसे तेरा धर्म चला जाएगा, है ना। और क्या होगा? पापम अवाप्स्यसि मानी प्राप्त करेगा, पापम मानी पाप को, पाप लगेगा तुझे। जो तेरे पीछे लड़ने के लिए आए हैं
भाई तू लड़ने के लिए तू ही आया, किसने भेजा? तू आ गया, तेरे पीछे बहुत जन कितने असंख्य सेना आ गई, अब वो आ गए, अब तू यहां से लौट कर जाएगा तो उनमें क्या होगा? उनका क्या होगा? उनके मनोबल का क्या होगा? वो तो जाते जाते मर जाएंगे, बोले लड़े आए, समझ गए? तो वो उसकी बात भी खराब, तेरी बिल्कुल बात खराब हो जाएगी, तू नहीं लड़ेगा इस युद्ध को, तो धर्म भी चला जाएगा और तेरा सब कुछ चला जाएगा आगे। तो वही बताया है कि और इस प्रकार हे अर्जुन, तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप को ही प्राप्त होगे, पाप लगेगा तुम्हें 100%। ठीक है, और भी इससे संबंधित बात बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको और एक बार पारण कर लेते हैं इसका। बोलो, अथ चेत्त्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। क्लियर? नेक्स्ट चलें। अब बता रहे हैं क्या होगा। वो कह रहे हैं कि धर्म तो तेरा चला ही गया, ठीक है, अकीर्ति जो तुझे बुराई बदनामी मिलेगी, बदनामी बात खराब तो समाज में होगी, उससे क्या होगा कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तेः मरणादतिरिच्यते। हाँ, वो कह रहा है कि हे अर्जुन, तू अगर इस युद्ध को नहीं लड़ेगा और अपनी कीर्ति को खो देगा, अपनी प्रसिद्धि को खो देगा, तू जब बदनाम हो जाएगा तो क्या होगा? अकीर्तिम चा अपि भूतानि, जो भूतानि कौन? जो सब लोग दिखाई दे रहे हैं, जो सब भूतानि, जो प्राणी समुदाय, जो संसार में दुनिया लोग, दुनियादारी, दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो क्या कहेंगे? अकीर्तिम, तेरी अकीर्ति को कहेंगे, तेरी बदनामी को कहेंगे। कथिष्यन्ति मानी कहेंगे, भूतानि तेरी अकीर्तिम, अकीर्तिम तेरी अकीर्तिम, तेरी बदनामी को कथिष्यन्ति कहेंगे, करेंगे। कौन? ये भूतानि, ये सब जितने आएंगे इकट्ठे, पूरे समाज के लोग। और कैसी कैसी अकीर्ति मालूम है? अव्ययाम, अव्ययाम अकीर्तिम, अव्यय मानी खत्म ना होने वाला, अव्ययाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो ऐसी अकीर्ति जिसको कभी ना मतलब बदनामी होती रहेगी। अब ये बताइए, अगर उस समय अर्जुन युद्ध नहीं लड़ता तो आज हम क्या कहते हैं? अरे बेकार लड़ा। आज तक अव्ययाम, ये अव्ययाम जो कभी ना खत्म होने वाली अकीर्ति को वो कहेंगे लोग, पता ना कब तक, है नहीं? आगे क्या कह रहे हैं? और वो कह रहे हैं, और जिसकी अकीर्ति हो जाए, जिसकी कीर्ति चली जाए, जिसकी बात खराब हो जाए, समाज में बदनाम हो जाए, तो क्या होता है कि संभावितस्य चा कीर्ति ही, क्या संभावित मानी जो सम्मानितस्य, जो एक रेस्पेक्टेड आदमी होता है समाज में, सम्मानित आदमी होता है, उसकी अकीर्ति, उसकी बदनामी, उसकी बात खराब हो जाए, मरणात्, मरण से सप्तमी पंचमी विभक्ति का एक वचन, मरणात् मानी मरण से, अतिरिच्यते मानी बढ़कर है। तो जो रेस्पेक्टेड आदमी है उसकी बदनामी हो जाए, बात खराब हो जाए, तो उससे तो मरने से भी जो जहां जाएगा समाज रहेगा तो समाज में, या तो कोई पहाड़ पर चला जाए, कहीं चला जाए तो बात अलग है, लेकिन समाज में रहेगा तो समाज में जहां जाएगा तो ही होगी, बात खराब हो गई। अच्छा वही अर्जुन तो भाग आए ना, लड़े, कितनी बात खराब है, तो मरण से भी होता है, मरना फिर भी शायद तो लोग जो मर जाते हैं जब ज्यादा बात खराब होगी, यही तो होता है। तो समझ मरना अकीर्तिम चापि भूतानि मरणादतिरिच्यते। क्लियर? तो सभी लोग तेरी कभी ना समाप्त होने वाली कीर्ति को कहेंगे। और हे अर्जुन, एक सम्मानित मनुष्य के लिए अकीर्ति उसके मरण से भी बढ़कर होती है। एक बार और पढ़ो, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तेः मरणादतिरिच्यते। लास्ट श्लोक रह गया हमारा। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें अगर हमें जुड़े रहना है तो, ठीक है। और क्या करेंगे जो लोग हैं, वो लास्ट कह रहे हैं, जो लोग हैं जिनकी नजर में तू तेरी बात खराब हो जाएगी तो वो क्या करेंगे? वो मानेंगे मनस्यन्ते त्वाम, जो महारथा हैं, ये जो सब इकट्ठे जो महारथी हैं, जो वॉरियर्स आए हैं, वो महारथा मनस्यन्ते मानेंगे तुझे, त्वाम माने तुमको मानेंगे। क्या मानेंगे तुझे? भयात रणात, डर के मारे, उपरतम लड़ाई छोड़ देने वाला, डर के मारे लड़ाई से भगाए, भयात रणात उपरतम ये मानेंगे, भयात रणात उपरतम, है ना, मनसन्ते त्वाम महारथाः। क्लियर? और एशाम चा तुम बहुमतो, जिनकी नजर में तुम बहुमतो यानी बहुत एक अच्छे कद वाले थे, ठीक है, भूत्वा यास्यसि लाघवम, तुम क्या हो जाओगे? लाघव को यास्यसि मानी प्राप्त करोगे, लाघव मानी लघुता को प्राप्त करोगे। तुम इतने कद वाले थे जिनकी नजर में, अरे भाई वाह भाई, और जब ये काम करोगे तो कैसे हो जाओगे? छोटे थे, मैंने बेकार था, ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो आज का हमारा पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, लाइक भी करें और शेयर भी करें, अच्छी बातों को सोशल मीडिया पर फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।